नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 23 सितंबर 2022 से होने वाले राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। वृषभ राशि के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो उस पर मैं विचार कर रही हूँ आपकी चंद्र राशि के आधार पर। जैसे देखिए, आपके समूह ये वृषभ राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो राशि बनती है वृषभ राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। वृषभ राशि के लिए राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो क्या इफेक्ट देगा, तो उसमें सबसे पहले हम देखें कि अभी तक वृषभ राशि के संग राहु केतु कैसे चल रहे थे। 7 मार्च 2019 से राहु तो चल रहे थे मिथुन राशि में और केतु चल रहे थे धनु राशि में। यानी राहु आपके धन भाव पे थे और केतु थे आपके अष्टम भाव पर। धन भाव और अष्टम भाव राहु केतु के अक्ष में था। लेकिन अब 23 सितंबर 2020 को राहु तो मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आपके लगन पर आ जाएंगे और केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आपके सप्तम में आ जाएंगे। इस प्रकार आपका लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा। इसमें देखिए कि राहु जब राशि बदल रहे हैं तो मिथुन से वृषभ में गए हैं, जबकि जनरली जब ग्रह राशि बदलता है तो मिथुन से कर्क में जाता है। राहु मिथुन से वृषभ में क्यों गए? क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं। राहु केतु वक्री ग्रह हैं, इसलिए जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो उल्टा चलते हैं और उल्टी चाल के कारण ये अपनी पिछली राशि में जाते हैं। इसलिए राहु मिथुन से वृषभ में गए और केतु धनु से वृश्चिक में गए। अब इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों को क्या मिलेगा? सबसे पहली बात कि वृषभ राशि के जातकों को 7 मार्च 2019 से जो राहु केतु ने उनके धन भाव को घेरा हुआ था तो धन से संबंधित बहुत अधिक प्रॉब्लम आ रही थी। जो व्यापारी थे उन्हें व्यापार में निवेश करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। जो नौकरी से पैसा कमा रहे थे उनकी सेविंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि राहु जैसा ग्रह जब सेकंड हाउस में बैठता है तो आपकी धन की बचत नहीं होने देता। धन कहाँ खर्च हो जाता है पता नहीं लगता। और साथ ही अष्टम भाव में बैठा केतु आपके नए नए शत्रुओं में वृद्धि कर रहा था। कई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे। राहु केतु के अक्ष में आपका कुटुंब का भाव आ गया था। कुटुंब में कई तरह की कलह थी, घर में शांति का अभाव था। तो इन सब चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिलेगा। 23 सितंबर 2020 से राहु तो आपके लगन पे आ जाएंगे और केतु जो है आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या तो लाभ है और क्या हानि है। सबसे पहले बात कि लगन पर आपका उच्च के राहु आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि राहु तो मिथुन में भी उच्च के थे। हाँ, रीजन ये है कि 2 परंपराएं चल रही हैं कि मिथुन में भी राहु को उच्च का माना जाता है, वृषभ में भी राहु को उच्च का माना जाता है। इसलिए अभी भी राहु उच्च के ही हैं। तो वृषभ में जो उच्च के राहु हैं लगन पर बैठेंगे तो वो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, साथ ही आपके धन संपत्ति में वृद्धि करेंगे कि राहु की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर होगी। ये पंचम और नवम भाव हमारे लक्ष्मी स्थान है। जब राहु अपनी पंचम और नवम दृष्टि इन भावों पर देगा तो आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका सरकार से आपको अधिक सहायता मिलेगी। सरकारी महकमों में आपके काम आसानी से होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में आपके पास नए नए तरीके आएंगे आमदनी के, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के। और क्योंकि यात्रा के भाव पर तीसरे भाव पे भी केतु की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि, और 9वें भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तीसरा और 9वां भाव यात्राओं के भाव है, इन पे राहु केतु की दृष्टि है। तो आपको यात्राएं जो इस समय होंगी उनसे आपको लाभ होगा। आपके भाग्य भाव पर उच्च के राहु की दृष्टि है। अचानक ही आपका भाग्योदय हो सकता है। आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो अचानक आपकी लाइफ को बहुत टर्निंग पॉइंट दे दे। इसके साथ ही अभी तक अष्टम में केतु चल रहा था तो अनेक तरह की अनिष्ट की आशंका रहती थी। आपकी वाणी कठोर हो गई थी। कई लोगों ने जो नशा वगैरह करते थे उनकी नशे की मात्रा भी बढ़ गई थी। दिमाग में इतनी टेंशन रहती थी, रात को नींद ढंग से नहीं आती थी, वो सारी टेंशन खत्म होगी। काम की बाधाएं जो शत्रु उत्पन्न कर रहे थे, काम की बाधाएं खत्म होंगी, क्योंकि राहु केतु ग्रह जैसे ग्रह जब अष्टम भाव में आते हैं तो काम की बाधाएं भी बढ़ती हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी क्या होगी कि आपका लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी। दाम्पत्य सुख में आपको कुछ बाधा महसूस होगी, क्योंकि राहु केतु जो है एक नागपाश की तरह होते हैं। जब ये किसी भाव से जुड़ जाते हैं तो उस भाव के फलों में कमी कर देते हैं। यही होगा कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। साथ ही जो व्यापारी पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके अपने पार्टनरशिप से किसी प्रकार की कोई बहस झगड़ा इत्यादि वाद विवाद होने की संभावना बनती है। अब क्या होगा कि लगन में जब राहु है वो चंद्रमा के संग युति बनाएंगे। तो लगन में राहु की जब चंद्रमा की युति बनेगी तो राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं
उससे क्या होगा, आपके अंदर मानसिक तनाव पैदा होगा। मानसिक तनाव ऐसा होगा कि आपके मन भागेगा, दौड़ेगा, और राहु आपको बड़ी बड़ी बातों की तरफ प्रवृत्त करेगा और उससे दिमाग परेशान हो जाएगा। तो कई तरह के मानसिक तनाव होंगे, और जो वृषभ राशि के जातक डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही चंद्रमा जो है मन, माँ का कारक है, मन का कारक है, इसलिए मानसिक तनाव रहेगा, और माता का भी कारक है, इसलिए उस पर जब राहु का प्रभाव आएगा तो माता के स्वास्थ्य को काफ़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही सप्तम भाव में केतु चलेगा तो आपको पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, कि पेट में किसी तरह की एसिडिटी वगैरह बन सकती है। अगर आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही सप्तम भाव में केतु के चलने से जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का इस अवधि में विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही जिनको कोई बीमारी है, महिलाओं से संबंधित कोई बीमारी है, गर्भाशय में कोई विकार वगैरह है, तो उनके इस समय जो है ऑपरेशन होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि मंगल और केतु जैसे ग्रह किसी भाव से संबंध रखते हैं तो गोचर मिलने पर वहाँ पे ऑपरेशन भी कराने की संभावना रखते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने देखा कि वृषभ राशि के लिए जो पहला गोचर था वो ज़्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि वो हमारे पड़ पर भाव में था। 2, 5, 8, 11 हमारे पड़ पर भाव होते हैं, तो उसमें ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते। लेकिन राहु केतु क्या करते हैं, केंद्र में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा फल देंगे। और अब राहु केतु दोनों केंद्र में है तो पहले से बढ़िया पोजीशन में है, और आपके लिए धन के मामले में आपकी स्थिति अच्छी हो गई। समाज में पहले जहां अपमान होने की स्थिति बन रही थी कि कहीं भी जाते थे अपमान की संभावना बन जाती थी, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती थी, अब हमारा हर जगह मान सम्मान बढ़ेगा, और हमारी जो इमेज है वो समाज में अच्छे लोगों के बीच बनेगी, अच्छे लोगों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और हमारे अचानक भाग्योदय होने की संभावना हो सकती है। और मन में जो हमेशा अनिष्ट की आशंका लगी रहती थी, जो 7 मार्च 2019 से चल रहा था कि कुछ हो ना जाए, डिप्रेशन रहता था, वो सब चेरी टेंशन आपकी खत्म होगी। बस आपको दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है कि पति पत्नी में आपस में विवाद वगैरह ना हो। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।